नमस्कार साथियों, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि हाइड्रोकार्बन क्या है और हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण क्या है। आज अपन बात करते हैं एल्केन, एल्कीन और एल्काइन श्रेणी के सामान्य क्या क्या अंतर है और उनका नामकरण कैसे किया जा सकता है, उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो समझें, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन ये तीनों ही अचक्रीय हाइड्रोकार्बन के प्रकार हैं। अब इसमें मुख्य अंतर क्या है जिसके आधार पर हम उसको देख के पहचान सकते हैं, उनके सूत्र से उसको पहचाना जा सकता है। क्या अंतर है समझे। एल्केन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, जबकि एल्कीन और एल्काइन दोनों ही असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। संतृप्त क्यों नहीं, असंतृप्त क्यों, लास्ट वीडियो में बात की थी, यहाँ फिर चर्चा कर लेते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन वे कहलाते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध होता है, और असंतृप्त वे कहलाते हैं जिसमें कार्बन कार्बन के बीच या तो डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो। तो एल्केन में सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच, एल्कीन में डबल बॉन्ड और एल्काइन में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है। एल्केन सामान्य रूप से निष्क्रिय होते हैं, इसलिए इन्हें पैराफिन्स कहते हैं, जबकि एल्कीन को ओलिफिन्स और एल्काइन को भी सामान्य रूप से ओलिफिन्स के नाम से जाना जाता है। एल्केन श्रेणी का जो सामान्य सूत्र है, एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र CnH2n+2 है। यहाँ Cn का मतलब नंबर ऑफ कार्बन और Hn का मतलब नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र CnH2n+2, एल्कीन श्रेणी का सामान्य सूत्र CnH2n और एल्काइन श्रेणी का सामान्य सूत्र CnH2n-2 है। एल्केन श्रेणी का प्रथम यौगिक एक कार्बन युक्त होता है। क्यों एक कार्बन युक्त? क्योंकि इसको कोई डबल बॉन्ड बनाने की आवश्यकता नहीं है, तो एक अकेला कार्बन अपने चारों संयोजकता पूरी करने के लिए 4 हाइड्रोजन से जुड़ जाता है। तो एल्केन श्रेणी का प्रथम यौगिक एक कार्बन युक्त होता है जिसका सूत्र CH4 और नाम है मेथेन, जबकि एल्कीन श्रेणी का प्रथम यौगिक 2 कार्बन युक्त होता है। 2 कार्बन युक्त क्यों? क्योंकि उनको डबल बॉन्ड बनाने के लिए कम से कम 2 कार्बन तो चाहिए। तो C डबल बॉन्ड C, ये 2 कार्बन हो गए, और इस कार्बन की संरचना 4, जिसमें से 2 तो बन गए और 2 ये, इस प्रकार 2 ये, तो 1 2 3 और 4 हाइड्रोजन और 2 कार्बन। तो एल्कीन श्रेणी का प्रथम यौगिक 2 कार्बन युक्त होता है, उसका सूत्र है C2H4 और नाम है एथीन। इसी प्रकार एल्काइन श्रेणी का प्रथम यौगिक 2 कार्बन युक्त होता है, सूत्र है C2H2 और नाम है एथाइन। C2H2 क्यों? कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा दूसरे कार्बन के साथ, और 3 बंध बना चुका है, तो एक ही बंध की आवश्यकता और है इसको। तो यहाँ पर 2 कार्बन और 2 हाइड्रोजन मिलकर एथाइन का निर्माण करते हैं। ये एल्केन श्रेणी के सामान्य अंतर है, आप उसको अच्छे से नोट डाउन कर लें। अब अपन बात करते हैं कि इस श्रेणी के तत्वों का, यौगिकों का नामकरण कैसे किया जाता है। बिल्कुल ही सिंपल है, केवल 2 ही नियम है। एक तो होता है इसमें पूर्व लग्न लगाना पड़ता है और एक अनुलग्न लगाना पड़ता है। पूर्व लग्न कार्बन की संख्या के आधार पर लगता है, और अनुलग्न कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है उसके आधार पर लगता है। 1-2 उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं। समझे, हम बात कर रहे हैं नामकरण की। अब CH4 का नाम मेथेन क्यों पड़ा? तो 2 नियम है यहां पर। एक तो होता है पूर्व लग्न। पूर्व लग्न का मतलब होता है उपसर्ग, मतलब प्रीफिक्स, जो किसी नाम के पहले लगता है, और दूसरा होता है अनुलग्न। अनुलग्न का मतलब होता है प्रत्यय, जो किसी नाम के पीछे लगता है, सफिक्स। अब पूर्व लग्न जो है, पूर्व लग्न का निर्धारण कार्बन की संख्या के आधार पर, जो भी हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला है उसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, कार्बन की संख्या के आधार पर पूर्व लग्न लगता है। तो कार्बन की संख्या के आधार पर लगता है पूर्व लग्न, और अनुलग्न लगता है कार्बन कार्बन बंध के आधार पर, कि बंध कौन सा लगा हुआ है, एकल बंध लगा हुआ है, द्विबंध लगा हुआ है, त्रिबंध लगा हुआ है। तो समझे, कार्बन की संख्या के आधार पर पूर्व लग्न कैसे लगता है। तो अगर कार्बन एक है, एक कार्बन को मेस कहते हैं,
2 कार्बन हो तो एस, कार्बन 3 हो प्रोप, 4 को ब्यूट, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को हेप्ट। इस प्रकार 8 9 10 अलग अलग पूर्व लग्न लगते हैं। C1 यानी एक कार्बन श्रृंखला में एक ही कार्बन हो तो मैच, 2 कार्बन हो तो एस, 3 कार्बन हो तो प्रोप, 4 कार्बन हो तो ब्यूट, 5 कार्बन हो तो पेंट, 6 कार्बन हो तो हेक्स और 7 कार्बन हो तो हेप्ट लगते हैं। तो ये तो हो गए कार्बन की संख्या के आधार पर पूर्व लग्न। और अनुलग्न जो लगता है, अनुलग्न जो लगता है वो किसके आधार पर लगता है? बंध के आधार पर। अगर एकल बंध है तो एन लगता है, एन। डबल बॉन्ड है तो इन लगता है, इन। और ट्रिपल बॉन्ड हो तो आइन लगता है, आइन। अगर पूरी श्रृंखला में सभी एकल बंध है तो एन लगता है। अगर एक भी डबल बॉन्ड आ गया तो इन लगेगा और एक भी ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो आइन लगेगा। अब एक उदाहरण से देखते हैं। जैसे ये है, ये पूरी श्रृंखला है जिसमें यहाँ जो मैंने खाली जगह रखी है वो हाइड्रोजन से भर जाएगी। ठीक, तो नामकरण कैसे करें? तो सबसे पहले पूर्व लग्न पता लगाना पड़ेगा, फिर अनुलग्न पता लगाना पड़ेगा। पूर्व लग्न कैसे पता लगाएं? उस श्रृंखला में कार्बन की संख्या कितनी है। तो कार्बन की संख्या कितनी है भाई? 4। अब कार्बन की संख्या 4 है तो पूर्व लग्न क्या लगेगा? मैथ एस प्रोप और ब्यूट। 4 कार्बन को क्या कहते हैं? ये लग गया ब्यूट। और अनुलग्न क्या लगेगा? अनुलग्न किसके आधार पर लगता है? बंध के आधार पर। तो देखो कार्बन कार्बन के बीच में कौन से बंध है? एकल बंध। एकल बंध है तो अनुलग्न क्या लगेगा? एन। तो नाम हो गया ब्यूट प्लस एन यानी ब्यूटेन, ब्यूटेन। क्लियर? ये समझ में आपको आ ही गया होगा। अब मान लो, समझे, मान लो कार्बन की संख्या 5 होती, मान लो कार्बन की संख्या 5 होती और साथ में इस कार्बन पर डबल बॉन्ड होता, इस कार्बन पर डबल बॉन्ड होता, तो ऐसी स्थिति में कार्बन की संख्या 5 है तो क्या लगेगा? पेंट। और एक भी डबल बॉन्ड आ गया तो अनुलग्न क्या लगेगा? इन। तो नाम हो गया पेंटीन। इस प्रकार ये पहले नंबर के कार्बन पर डबल बॉन्ड है इसलिए इसको 1 पेंटीन कहते हैं। अगर ये डबल बॉन्ड यहां नहीं होता और यहां पर होता तो दूसरे नंबर के कार्बन पर है तो 2 पेंटीन। इस प्रकार ये नाम बदलता जाता है। अगर यहाँ पर डबल बॉन्ड की जगह ट्रिपल बॉन्ड होता तो 5 कार्बन को तो पेंट और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, तो पेंटाइन हो जाता। तो इस प्रकार ये सामान्य नियम है। और भी जैसे जैसे इसमें प्रतिस्थापी समूह जुड़ते जाते हैं तो नामकरण में वो प्रतिस्थापी समूह का नाम पहले आता है और मुख्य श्रृंखला का नाम बाद में आता है, जिसके बारे में अगले नेक्स्ट वीडियो में अपन चर्चा करेंगे। तो साथियों, इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।